हेलो गाइस, हमारे घरों में अक्सर इस तरह की बेडशीट्स होती हैं। इस तरह के कुछ ऐसे कवर्स होते हैं ना, जो हमारे पास जो फर्नीचर होता है ना, उसकी साइज से थोड़े छोटे होते हैं। हम तो ले लेते हैं, या तो फिर हमें किसी ने गिफ्ट किए होते हैं, तो साइज अक्सर कम या ज़्यादा हो जाती है। तो आज ऐसा ही वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले जो आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो डाइनिंग टेबल को लेकर है। तो इसका आज मैं कवर बनाऊंगी, लेकिन कम कपड़े के साथ। तो ये मेरा ग्लास का इसका है टॉप डाइनिंग टेबल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मेरी जो ग्रास है ना, ग्रीन ग्रास, वो मैंने रखी है। तो इस तरह से भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी। अगर आप इस तरह से अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ना, तो एक रनर के साथ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने रनर डाला हुआ था, उसके ऊपर कुछ मसाले की जार्स जो असेंशियल होते हैं, डाइनिंग टेबल पे नीड पड़ती है ना, वही मैंने रखे हुए थे। तो आज मैंने सोचा इसका कवर बनाऊंगी। वैसे तो डाइनिंग टेबल का कवर बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोई भी आपके पास अच्छी प्रिंट की बेडशीट पड़ी है सिंगल, उसके साथ भी आप कवर बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ पर नया कपड़ा यूज़ किया है, लेकिन ये मेरे पास पीस कम है। तो इस कपड़े को मैंने हर तरह से इस डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछा के देखा है। पहले मैंने इस तरह से देखा, फिर मैंने खोल के जब इसके ऊपर बिछाया ना, तो थोड़ा लंबाई में तो ठीक था, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम हो रही थी। तो मैंने इसको सोचा कि इसको सेंटर से बिल्कुल दो टुकड़े किए जाएं, और उसके बाद दोबारा दूसरी साइड को लेकर इसको इस तरह से ज्वाइंट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से जब मैंने इसको बिछाया ना, तो बिल्कुल सेंटर में ही ये आ रहा था ये ज्वाइंट। लेकिन कोई बात नहीं है, तो इसकी प्रिंट ऐसी है ना, जिगजैग जैसी, तो ये अगर सेंटर में ज्वाइंट आया ना, तो भी ये खराब नहीं लगने वाला। तो मैं इस तरह से इसको जोड़ूंगी कि इसकी जो प्रिंट है ना, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। अब ये जो मेरे पास मेन फैब्रिक है ना, इसको मैंने सेंटर से जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद दोबारा इस टेबल के ऊपर मैंने इसको लगा के देखा है, ताकि ये सही से पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी तक इस कपड़े की जो लेंथ थी ना, वो तो टेबल पे बिल्कुल पूरी आ रही थी, लेकिन इसकी विड्थ है ना, वो 2 इंच के जितनी कम थी। क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ ढलता हुआ कपड़ा आएगा ना, तो ये लुक वाइज और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे। अब ये जो ब्लैक कपड़ा है ना, जो पाइपिंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, वो ही मैंने लिया है। तो इसकी मैं पट्टियाँ निकालने वाली हूँ। 2 पट्टियाँ जो हम छोटी साइड्स पे लगाएंगे ना, वो मैं 2.5 इंच के जितनी निकालूंगी, और जो बड़ी साइड पे निकालूंगी ना पट्टियाँ, वो मैं निकालूंगी 5 इंच के जितनी। पट्टी निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितनी भी विड्थ की आपको निकालनी है ना, एक छोटा सा कट लगाएं, और वहां पर एक इसी कपड़े का धागा एक अलग कर लें, और उसी धागे को जब आप खींचेंगे ना, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और उसी लाइन को जब आप कट करेंगे ना, तो जो आपके पास पट्टी बन के रेडी होगी ना, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी, ना कम ना ज्यादा। क्योंकि हम अक्सर पट्टी निकालते हैं ना इस तरह से कपड़े की, तो उसकी चौड़ाई कभी ज्यादा हो जाती है या तो फिर कम हो जाती है, खास तौर पे अगर हमारे पास कपड़ा कोई पॉलिएस्टर का हो। तो इस तरह से 4 पट्टियां मैंने निकाल दी हैं। 2 मेरे पास 5 इंच की हैं, और 2 मेरे पास हैं 2.5 इंच की। अब बिल्कुल आसान है। जो छोटी साइड है ना, उसको कुछ इस तरह से रखूंगी, और इस पट्टी को मैं नीचे की तरफ रखूंगी, और कपड़े को मैंने बिल्कुल सीधी तरफ पे ऊपर की तरफ रखा हुआ है। और इस तरह से इस पट्टी को लगा के एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको बिल्कुल टर्न करके टॉप स्टिच लगाने के बाद ऊपर की तरफ मैंने एक स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर ये दोनों साइड्स पे पट्टियाँ लग चुकी हैं। और अब इसकी जो लंबी साइड है ना, जहाँ पर हमें 5 इंच की पट्टी लगानी है, उसको नीचे की तरफ इस तरह से रखूंगी, और फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रेट सिलाई लगा के इसको यहाँ पर अटैच कर दूंगी। उसके बाद इस कपड़े को ऊपर की तरफ टर्न करके, और जहाँ पर ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है ना, वहाँ पर इस तरह से रख के उसके ऊपर एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई मैंने ऊपर जहाँ पर पट्टी को अटैच करना है वहां पर लगाई है सिलाई, और एक सिलाई मैंने बिल्कुल इसकी जो किनार है ना, वहां पर सिलाई लगाई है, ताकि दोनों साइड्स की जो पट्टियां है ना, बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ ये कवर बना है। तो हम जब मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो वो कवर या तो हमारे डाइनिंग टेबल पे बड़े हो जाते हैं या तो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल थोड़े से कपड़े में ही हमने कितना अच्छा एक डाइनिंग टेबल कवर घर पे ही बना दिया है।
और ये जो शीट है प्लास्टिक की है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हर जगह पे इजीली बिल्कुल चीप रेट्स में ही मिल जाती है। तो इसको मैंने डाइनिंग टेबल के लिए लिया था, फिर मैंने सोचा कवर बना के उसके बाद इस शीट को मैं लगाऊंगी। ये जो रनर मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह से ये जो कवर है बिल्कुल चेयर्स के साथ भी मैच हो रहा था, तो मैंने इस तरह से इस रनर को लगाया। उसके बाद ये प्लास्टिक की जो शीट है ना, इसके ऊपर पूरी मैंने स्प्रेड कर ली है, ताकि कोई भी स्टेन्स या खाने पीने की कोई चीज़ गिर भी जाती है ना, तो बेडशीट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर आप इसके कॉर्नर्स को भी चेक कर सकते हैं और ये है इसका पूरा लुक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डाइनिंग टेबल विदाउट कवर अच्छा लग रहा था या अब इस कवर के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी बेडशीट्स होती हैं, इतनी पुरानी होती हैं, जिनको हमें ना फेंकने का दिल करता है और उनको हम यूज़ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी साइजेस जो होती है ना बहुत छोटी होती हैं। जैसे मेरे पास ये बेडशीट है, मेरी अम्मी ने मुझे दी थी और ये तकरीबन 10-12 साल पुरानी है और इसका आप काम चेक कर सकते हैं कितनी ये प्यारी बनी हुई है। इसके ऊपर जो काम किया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा हाथ से किया हुआ है और मुझे इसको डिस्कार्ड करने का ना दिल कर रहा था और मैं इसको अपने बेड पे इसीलिए नहीं बिछा रही थी कि इसकी साइज़ बहुत छोटी थी। इसकी जो साइज़ है ना तकरीबन 10 इंच के जितनी कम है। तो इस तरह से जब मैंने इसके ऊपर रखा ना, तो एक 10 इंच के जितनी पट्टी मैंने निकाली है कपड़े की। मेरे पास प्लेन वाइट कलर का कोई कपड़ा था नहीं, तो इस तरह से थोड़ी सी प्रिंट के साथ मेरे पास एक बेडशीट का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो इसके मैंने पिलोज रेडी किए थे। आपके साथ इसको शेयर भी किया था, आपने काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद किया था। अब ये जो पट्टी है ना, उसको कुछ इस तरह से जो लेस लगी है ना, उसको भी मैं निकालूंगी नहीं, इसी लेस के साथ इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखूंगी और एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से सेम साइज की पट्टी चारों तरफ से अटैच कर दूंगी और अटैच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये लग चुकी है। और अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। कॉर्नर को भी मैंने कट नहीं किया है, कॉर्नर्स पे ही इसी सीधी सिलाई के साथ इस पट्टी को मैंने लगाया है। इलास्टिक लगाने का तरीका बहुत वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो बस इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और जितना इसको खींच सकते हैं ना, उतना ही इसको स्ट्रेच करके उसके बाद इसके ऊपर एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और इस तरह से इलास्टिक इजीली लग जाएगी। इलास्टिक को मैंने चारों साइड्स पे लगाया, अगर आप चाहें तो कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो हमने पट्टी लगाई है ना वो तो एक्स्ट्रा है, तो क्या पता सिर्फ कॉर्नर्स पे मैं लगाऊंगी तो सेंटर से बेडशीट थोड़ी ढीली ना नजर आए, क्योंकि अगर सेम पूरी बेडशीट होती ना तो कोई मसला ही नहीं था। तो इस तरह से हमने जॉइंट लगा के इसको बनाया है ना, DIY करके कुछ इसका हमने किया है ना, तभी इस तरह से मैंने पूरी इलास्टिक लगाई है। और इलास्टिक लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट ये बेड पे आ चुकी थी और ये है इसका फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। आपके पास अगर ऐसी कोई बेडशीट्स होती हैं जिनको आप बेड पे बिछा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, तो उनके साथ आप क्या करते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप पूरी इसको चेक कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा आपको दिखा रही हूँ। इसकी साइड्स पे किसी भी साइड्स पे ना ये ढीली है ना ही ये बुरी लग रही है, क्योंकि जहाँ पर जॉइंट है ना वहाँ पर ये लेस आ रही है। तो इस तरह से जो जॉइंट हमने लगाया ना वो भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल लेस के साथ कवर हो चुका है और इसकी जो लुक है ना और अच्छी लग रही है। अब देख लेते हैं एक सूट की अनबॉक्सिंग। और ये सूट कुछ दिन पहले मैंने ज़ेलबरी से ऑर्डर किया था और ये प्रिंटेड लॉन है और इनके प्रिंट काफ़ी अच्छे हैं और इनकी जो प्राइसेस है ना वो भी रीज़नेबल है। मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने इसको 2 पीस ऑर्डर किया है, लेकिन जब आया ना तो ये 3 पीस था, तब तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने ना फर्स्ट टाइम ही ज़ेलबरी से ऑर्डर किया है, कभी भी इससे पहले मैंने इनके कपड़े पहने ही नहीं है। तो आज तो जब फर्स्ट टाइम ये आया ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और इनके प्रिंट भी इस सीज़न के तो ज़ेलबरी के मुझे तो प्रिंट बहुत अच्छे लगे हैं। जब मैंने इसको फेसबुक पे देखा ना तो मुझे इसके कलर से ज़्यादा इसकी प्रिंट अच्छी लगी थी, तब भी मैंने एक बार में ही इसको ऑर्डर कर लिया था। तो ये इसकी शलवार का कपड़ा है और उसके साथ साथ ये दुपट्टा है, इसका कॉटन नेट का है। दुपट्टे का जो फैब्रिक है ना बिल्कुल नरम वाला है, जो सख्त वाली कॉटन नेट होती है ना वो नहीं है। तो ये अब है इसकी शर्ट का कपड़ा और शर्ट है ना उसकी स्लीव्स बहुत अच्छी थी, तभी एक रीज़न था इसको लेने का। और ये है इसकी स्लीव्स।
इसके फ्रंट और बैक दोनों पे बॉर्डर दिए हुए, नेक लाइन पे कोई भी डिज़ाइन नहीं बना हुआ, और आप अगर चाहें ना तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज का था इतना ही मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन जरूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।